लें जी, जर्मन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जिससे जर्मनी के अब बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे और बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे खुश हो जाएगी। जानना चाहते हैं वो क्या है? वो ये है कि आज से ऑफिशियली जर्मन गवर्नमेंट ने मारिजुआना यानी कि वीड यानी कि गांजा लीगलाइज कर दिया है। चेक करो इनका हाल जर्मन गवर्नमेंट का कि ये कैसे कैसे लॉ पास कर रही है, कितनी ज़्यादा ज़िंदगी में दुनिया में इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए, और इनको फ़िक्र है जी कि कनाबिस लॉ पास होना चाहिए, लीगलाइज होना चाहिए, उसकी कंजम्पशन लीगलाइज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आज से जर्मनी में आप कनाबिस इस्तेमाल करनी है, गांजा इस्तेमाल करना है तो इस तरह जंगलों में आगे करने की ज़रूरत नहीं है या पुलों के नीचे बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है। छुप छुप के आप लोग बाकायदा तौर पर किसी भी चिल्लड़ के सामने पुलिस वाली के सामने खड़े होकर गांजा स्मोक कर सकते हो। पब्लिक स्पेस में नहीं करना। वो कोई क्या रूल है, किस तरह यूटिलाइजेशन है उसकी, और कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये सारी तफसील आपको वीडियो में बताता हूँ। रूल ये है जी कि 25 ग्राम तक हर बंदा पब्लिक में मारिजुआना कैरी कर सकता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है। प्राइवेट स्पेस में वो बंदा 50 ग्राम तक मारिजुआना या वीड अपने पास रख सकता है, और अपने घर में अपने प्राइवेट यूज़ के लिए 3 प्लांट्स तक वो लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। कोई भी बंदा कर सकता है, यानी कि 3 प्लांट वो अपने घर में कल्टीवेट करेगा और फिर उसको इस्तेमाल कर लेगा। वीड को ना इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि उसे कमर्शलाइज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। वो लोग जो रेगुलेटेड होंगे सेल वही लोग करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा किया क्यों है गवर्नमेंट ना। ये जो करंट गवर्नमेंट है इसके मैनिफेस्टो में था कि जब ये गवर्नमेंट में आएंगे तो इसको लीगलाइज करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट एट दी एंड कोalition गवर्नमेंट बनी है, इसमें से 2 पार्टीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट करती थी कि जी हमने ये काम करना है। उसमें सबसे पहले जी वो रीज़न पेश करते हैं कि प्रॉब्लम सी जो बढ़ती हुई आबादी है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है जर्मनी में, यूथ ख़ास तौर पर वो वीड की कनाबिस की कंजप्शन को ज़्यादा करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा, और इसकी वजह से ड्रग रिलेटेड जो क्राइम्स हैं वो भी ज़्यादा होते जा रहे थे। सेकंड रीज़न उन्होंने ये पेश की कि जी क्राइम रेट ज़्यादा हो गया है। पिछले तकरीबन 1 साल में 2 लाख के करीब प्रोसिक्यूट हुए हैं लोग, जो छोटे मोटे क्राइम्स हों या बड़े क्राइम्स हों, उनमें मिल मिला के तकरीबन 2 लाख। और 2 लाख अच्छा खासा नंबर जर्मनी में कि जो लोग वीड इस्तेमाल करते थे या उनके पास से वीड या marijuana बरामद हुई तो चूँकि इलीगल थी तो फिर प्रोसिक्यूट करना पड़ा उनको ना। और फाइनली इसकी वन ऑफ द मेन रीज़न है कि चूँकि ये इलीगल था अभी तक तो लोग ब्लैक में काम करते थे। ब्लैक इंडस्ट्री ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन सालाना 500 मिलियन यूरो का बिज़नेस है ये, और ये 500 मिलियन यूरोज़ अगर इलीगल है, इरेगुलेटेड है, तो उस पर गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी इकट्ठा नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने इसी को पोटेंशियल को देखा है कि इसको एक तो लीगलाइज़ करते हैं ताकि सभी कंट्रोल में हो, आंखों के सामने हो कौन बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसके बाद अगर चूँकि ये लीगल होगा, रेगुलेटेड होगा, तो फिर इसकी बाइंग सेलिंग जो भी रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ होंगी वो करेंगी जिनको अलाउ होगा, और फिर वो नेटवर्क में आ सकेंगी, टैक्स नेटवर्क में आ सकेंगी। तो जो कि उसकी वजह से अंदाज़ा ये भी है कि तकरीबन ये 500 मिलियन यूरो से बढ़कर 1 से 2 साल में 2 बिलियन यूरोज़ तक ही चली जाएगी, और 2 बिलियन यूरो इंडस्ट्री होना ठीक ठाक इंडस्ट्री है। अच्छा, इसको गवर्नमेंट ने लीगलाइज तो कर दिया है, लेकिन इसके कुछ थोड़े से रूल्स भी हैं कि कौन बंदा इस्तेमाल कर सकता है। अडल्ट कम अज़ कम 18 साल की उम्र का बंदा या उससे ज़्यादा एज का बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है या वो कैरी कर सकता है अपने साथ वीड। दूसरा, इसे पब्लिक स्पेस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, स्पोर्ट्स सेंटर्स हों, केयर सेंटर्स हों, हॉस्पिटल्स हों, फ़र्ज़ करो इस तरह की किसी भी पब्लिक स्पेस से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, वैसे जिस तरह ये रोड है या पार्क वगैरह है, अगर वहाँ पे कोई माइनर नहीं है, कोई चाइल्ड नहीं है या टीनेजर्स नहीं है बिलो 18, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर इसके ये फ़ायदे बताते हैं, ये रूल्स बताते हुए गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, उसके साथ साथ दूसरी तरफ से जो अपोजिशन पार्टी है, जो मेन बड़ी अपोजिशन पार्टी है CDU ना, वो इसको काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट कर रही है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर वो इस लॉ को बदल देंगे, दोबारा रिवर्स कर देंगे कि वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो वो इसको बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, हालांकि ये लॉ बन गया है, IC इम्प्लीमेंट है, लेकिन वो अपोज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से इसको जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, या तीसरी तरफ से जो लॉयर फोरम्स हैं वो भी इसको अपोज कर रहे हैं कि ये कोई ज़्यादा अच्छा फ़ैसला नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, ये ख़ुद भी गवर्नमेंट इस बारे में ज़रा थोड़ी तजस्सुस रखती है जी कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो वक्त के साथ साथ देखेंगे। मेरी अपनी ज़ाती राय में इसमें मसले मेरा ख्याल है ज़्यादा होंगे बजाय कि जो इसके फ़ायदे गवर्नमेंट देख रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब वीड बंदा कंज्यूम करता है तो मैंने सुना है या मेडिकली ये प्रूव भी है कि बंदा हाई फील करता है। हाई फील के उसके माइंड उसका नमनेस में जाता है, या वो अपने इर्द गिर्द माहौल को ज़्यादा अच्छे तरीके से सेंस नहीं कर सकता, अच्छे तरीके से ज़्यादा बिहेव नहीं कर सकता, ये रिएक्ट नहीं कर सकता।
इस सभी की वजह से सोसाइटी में इन जनरल जो है वो एंजाइटी या डिप्रेशन ज़्यादा फैलने का ख़तरा है मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ना, कि ये इस तरह के इफेक्ट इसमें होंगे। दूसरा इसमें मुझे मसला महसूस हो रहा है वीड कंजम्पशन का। हालांकि जर्मनी में गवर्नमेंट ने रूल तो ये बनाया है कि 18 साल या उससे ज़्यादा के लोग इसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इसकी एक्सेस अब रिलेटिवली आसान होगी, लोग कैरी कर रहे हैं, तो इट इज़ ईजी कि वो किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दें जो कि लीगली अलाउ नहीं था इसको कंज्यूम करने के लिए। फॉर एग्जांपल टीनेजर्स जो हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या बिलो 18 जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उन लोगों तक इसकी एक्सेस रिलेटिवली मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान हो जाएगी और ये मसले पैदा करेगी कि एक तरफ तो इसको लीगली तौर पर बंदा जो लीगलाइज है वो कैरी कर रहा है, लेकिन एट दी एंड वो इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, सेल कर रहा है किसी दूसरे बंदे को। और तीसरा मुझे महसूस होता है इसमें मसला ये भी है, चूँकि अगेन वो मेडिकल से रिलेटेड है। बंदा अगर रेगुलरली इसको कंज्यूम कर रहा है या ज़्यादा ऑफन कंज्यूम कर रहा है तो उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और चूँकि अगर किसी बंदे ने वीड कंज्यूम की हुई है खुदा न खास्ता और वो ड्राइव करता है तो उसमें फिर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। ये तो वैसे भी मैंने कुछ अर्सा पहले एक डॉक्यूमेंट स्टडी किया था, आई गेस यूके का था या कनाडा का था, कि अगर किसी बंदे ने किसी भी तरीके से कोई कंज्यूम की हो, ड्रग कंज्यूम की हो या अल्कोहल कंज्यूम की हो, तो उसके चांसेस ऑफ एक्सीडेंट 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं किसी आम दूसरे बंदे से। तो अगर वीड बंदा कंज्यूम कर रहा है और उसकी वजह से फिर अगेन हाई महसूस कर रहा है कि वैसे अगेन चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे भी मसले खुदा न खासा पैदा होंगे। अब इसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी या उसके लिए क्या पॉलिसी अपनाएगी, ये भी देखना है वक्त के साथ साथ क्या बनता है। और इसमें मसला अभी भी होगा कि जिस तरह पहले स्मोकर्स होते थे तो वो गली में सड़कों पे वो स्मोक कर रहे हैं तो उसकी स्मेल फैल रही है, तो अब तो वीड की स्मेल सड़कों पर महसूस हुआ करेगी या पब्लिक स्पेस पे महसूस हुआ करेगी, तो जो कि अच्छी बात नहीं होगी। पब्लिक स्पेसेस, स्ट्रीट्स हैं या पार्क्स हैं, वो तो अलग बात है। आपको पता है कि जर्मनी में जितने भी कोई बड़े छोटे सिटी हैं, ख़ासतौर पर बड़े सिटी, उनमें तो ड्रग्स के तो ऑलरेडी बड़े मसले मसाइल हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें टॉप पर बर्लिन आता है कि बर्लिन फेमस है, वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बर्लिन हब्बानहोफ पे चले जाओ जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, या और दूसरे जो सिटीज़ हैं, हैम्बर्ग है, फ्रैंकफर्ट में चंद महीने पहले गया, मेन रेलवे स्टेशन के करीब से मैं गुजर रहा था, तो वहाँ पे जो तकरीबन 100-200 स्क्वायर मीटर का रेडियस है, उस इलाके में इतनी ज़्यादा बुरी स्मेल्स ड्रग्स की और पता नहीं किस किस चीज़ की, लोग ओपनली कंज्यूम कर रहे हैं डिफरेंट ड्रग्स को और अपने बेहोश बैठे हैं, कोई उनका हाल बुरा है, कोई लेने देने वाला नहीं है, कोई पता नहीं कि क्या होना क्या नहीं होना। तो इस तरह की केसेस अब खुदा न खासा ज़्यादा होने का ख़तरा है। और एट दी एंड ये सिर्फ फ्रैंकफर्ट नहीं, कोल्न बहुत ज़्यादा फेमस है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ों की कंजम्पशन रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल है कि इन जनरल इससे फ़ायदे पता नहीं हो या ना हो, लेकिन एट दी एंड रिलेटिवली नुकसान होना या सोसाइटी में इश्यूज़ क्रिएट होना वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो जिन लोगों से पूछा गया वो तकरीबन 47% लोगों ने इसको फेवर किया कि हाँ ये ठीक है, इसको लीगलाइज होना चाहिए या कंजम्पशन को अलाउ होना चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी ज़ाहिर बात है यंगस्टर्स की थी, लेकिन 40% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसको निगेट किया है कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। वो एक सर्वे जो गवर्नमेंट ने करवाया उसके मुताबिक ना, और जो रिमेनिंग 13% थे वो न्यूट्रल थे, यानी कि वो कहते हैं कि हमें हमारी अभी कोई राय नहीं है, हमें नहीं पता कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ, ये वक्त के साथ पता लगेगा। और एट दी एंड बात वही है कि जो खासतौर पर फैमिलीज वाले लोग हैं वो ज़्यादा कॉशियस हैं कि जो कि बच्चे इसमें ज़्यादा एक्सपोज होने का ख़तरा है, उस हवाले से ये काम ना ठीक नहीं है। अच्छा, एक और आप लोगों को बात छोटी सी यहाँ पर बता दूँ कि ये जर्मनी अकेला नहीं है। जर्मनी में वैसे लीगलाइज अब हुई है, तकरीबन 40 साल इनको लगे हैं सोचते हुए, डिसाइड करते हुए कि हम लीगल करें ना करें। 40 साल बाद इन लोगों ने डिसाइड किया है जी कि हाँ लीगलाइज़ कर देते हैं। लेकिन नीदरलैंड्स में ये वीड कंजम्पशन ऑलरेडी लीगलाइज है। बहुत सारे यूरोप के लोग, ख़ासतौर पर जर्मनी के लोग वहाँ नीदरलैंड इसलिए जाते थे कि वहाँ वीड लेके वहाँ कंज्यूम करके फिर वापस आए, और कुछ लोग तो मेरा ख्याल है कैरी करके यहाँ ले भी आते थे इलीगली। लेकिन अब चूँकि जर्मनी ने इसको लीड करना स्टार्ट कर दिया है, लीगलाइज़ कर दिया है, तो अब पता है यूरोप में क्या हो रहा है, और दूसरे कंट्रीज़ भी हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं कि हम भी लीगलाइज़ करते हैं। वैसे जर्मनी यूरोप में चूँकि लीडिंग ज़रा पोजीशन में है, काम क्या करने हैं, डिसाइड क्या करना है, रूल्स क्या बनाने हैं, तो उसमें जर्मनी लीड कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस चक्कर में भी अब चूँकि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल पोलैंड है या चेक रिपब्लिक है या और दूसरे तीसरे कंट्रीज़ भी सुना है कि वो भी इस बारे में सोच रहे हैं कि शायद वो भी लीगलाइज़ कर देंगे वीड कंजम्पशन को ना। तो बजा ये हाल है यूरोप का। वैसे मैं सोच रहा था कि जो शेर अफजल मरवत है, अगर वो यहाँ जर्मनी में पार्लियामेंट का ऐसा होता तो उसने पता लगे कि उसने यहाँ पे ना वीड कॉर्नर बना लिया है, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बैठा स्मोक कर रहा होता है, मैंने देखा है। उसने यहाँ पार्लियामेंट में वीड कॉर्नर बनाना था कि आओ अपना ना क्लब बनाते हैं, वीड क्लब।
खैर ये तो मजाक था। इसके अलावा यूरोप में और क्या क्या मसले हैं उसकी वीडियो आपको लेफ़्ट या राइट पे नज़र आएगी, मिलेगी। बड़े सीरियस मसले भी हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिलीज़ के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ देखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ज़रूरी बात है शेयर करना, ख़ासतौर पर फैमिलीज़ के लिए तो अच्छा खासा कंसर्न है ना कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और किस तरह आगे प्रोसीड करना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और आप लोगों से शेयर की। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोबारा नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ किसी नए टूर पर या मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।